हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सनी दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा आज का भी टॉपिक जो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क का ही है। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीडियो चाहे जितने पार्ट में बने, बट आपको इससे रिलेटेड सभी टाइप के कॉन्सेप्ट को दिए जाएँ। पिछले टॉपिक का एक दो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, उसको कराने के बाद आज के टॉपिक पे हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ हमें दिया है कि दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर काम पूरा होने से 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ चुका था, तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमें दिया है ए जो है 16 दिन में काम करता था, तो ए का काम लिखेंगे पहले 16 दिन। फिर बी है उसी काम को 24 दिन में करता था, फिर उसके बाद बी का काम हम लोग लिखते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया था, एक बार आज फिर बता दे रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या देखते हैं इसमें से क्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पे 24 है, तो अगर मैंने बताया था उस दिन की अगर 24 ही एलसीएम होगा, यदि जो भी और अदर संख्या है अगर उससे 24 कट जाता है, नहीं कटता है तो इसका हम लोग मल्टीपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24 जो है वो 16 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए हम लोग 24 का मल्टीपल देखते हैं। 24 का अगर मल्टीपल लेते हैं तो इसके बाद 24 को 48 आता है। 48 देखते हैं 16 कटता है, हाँ 16 त्रिक 48 होता है, क्योंकि 16 से 48 का विभाजन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम जो आता है 48 आता है। ये जो 48 आता है हम बताए थे उस दिन आपको कि ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क इन दोनों के एलसीएम जो आता है टोटल वर्क होता है। और फिर उसके बाद मैंने एक कॉलम और आपको निकालना बताया था, उसमें क्या आता है पर डे का वर्क आता है। पर डे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो टोटल वर्क है इन दोनों का। फिर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए एक दिन में कितना काम करेगा। अगर उसके पास ए मान लीजिए कोई है, ए मान लीजिए कोई दर्जी है, अगर उसके पास 48 शर्ट सीने के लिए है तो कितने दिन में काम करता था, 16 दिन में करता था। अगर उसे एक दिन में करना होगा तो कितना काम करेगा, 48/16। एक दिन का हम यहाँ निकालते हैं 48/16 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या 3। मतलब एक दिन में जो ए है वो 3 शर्ट सिलता है। यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाता है। मैंने इस पिछले वाली वीडियो में पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस करा दिया था इस टाइप के क्वेश्चनों का। हमारे पास हमें बोला था कि जो मान लीजिए कोई एक दर्जी था जिसको 48 शर्ट सीनी थी, 48 शर्ट सीने में वो 16 दिन का टाइम लेता था। तो अगर हमें एक दिन में पूछा जाए कि एक दिन में कितनी शर्ट सिल लेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 48 का 16 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो एक दिन का आ जाएगा वैल्यू। इसी तरह हम 24 का भी देख लेते हैं। 24 के लिए क्या होगा, बी को 48 शर्ट सीने में 24 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना सिएगा 48/24, मतलब 2 शर्ट सिलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या बोला, क्योंकि हम लैंग्वेज जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर काम पूरा होने से 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ चुका था। हमसे बोला है कि काम जब पूरा होने को था तो 6 दिन पहले ही जो था बी ने कार्य को छोड़ चुका था। तो 6 दिन पहले बी कार्य जब छोड़ चुका था तो लास्ट के 6 दिन कौन काम किया होगा। जाहिर सी बात है जब बी ने छोड़ दिया था तो ए और बी 2 ही लोग थे, तो यहाँ पे ए ने काम किया होगा। ए कितना एक दिन में कितना काम करता था, 3 काम करता था, तो लास्ट के जो 6 दिन होंगे उसमें ए ही किया होगा। तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 3 करेगा, मतलब 18 काम कर लेगा ए द्वारा। लास्ट के 6 दिन में ए द्वारा 18 काम कर लिया जाएगा। हमारे पास टोटल काम 48 था, तो 48 में से 18 काम ने लास्ट में 6 दिन तो ए ने कर लिया जब बी ने छोड़ दिया था। तो अब टोटल काम कितना बचा, 48 - 18 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 48 - 18 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 काम। अभी जो 30 काम बचा है यहाँ पर हमारे पास, ये 6 दिन तो ए ने कर दिया था लास्ट का, और जो 30 काम था वो ए और बी ने दोनों ने मिल किया था, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही बोला था दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं। मतलब काम तब तक किए थे जब लास्ट के 6 दिन के पहले तक तो दोनों काम किए थे। 6 दिन का तो हमने निकाल लिया था एक कितना काम किया होगा।
अब जब 7 दोनों किए थे, दोनों 7 का हम देखेंगे एक दिन के 7 का कितना काम होता है। अगर यहाँ पे हम a प्लस बी को ऐड कर देंगे, दोनों 7 का एक दिन का काम आता है इनका, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। इनका एक दिन का काम है, a प्लस बी का एक दिन का काम है। एक दिन में a और b मिलके 5 काम करते थे, तो 30 काम करने में कितना दिन लेंगे, क्योंकि हमारे पास 30 ही काम बचा है। 30 काम करने में कितना दिन लेंगे, तो 30/5 कर देंगे सिंपल से, बराबर 6 दिन। 6 दिन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 दिन आ गया है। 6 दिन तो 7 काम स्टार्ट किए से, जब 7 काम स्टार्ट किए थे तो 6 दिन तो 7 काम किए थे। ए और बी जो थे 6 दिन 7 काम किए थे, लेकिन उसके बाद हमसे बोला था कि 6 दिन पहले बी छोड़ चुका था, मतलब 6 दिन तक तो बी भी अकेले किया था और 6 दिन 7 काम किए थे। तो हमसे यहाँ पे बोला क्या था, तो कुल काम करने में कितने दिन का टाइम लेंगे, काम करने में कितने दिन का टाइम लेंगे। 6 दिन तो 7 किए थे, 6 दिन अकेले जो था ए ने किया था, बी छोड़ चुका था उस समय, तो ए ने अकेले कर दिया था। तो हमारे पास टोटल जो आते हैं हो जाएंगे 6 + 6 12 दिन, 12 डेज। और यही हमारी इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में बोला क्या था, ए जो है 16 दिन में काम करता था, बी उसी काम को 24 दिन में करता था। हमसे बोला था कि दोनों 7 काम स्टार्ट करते हैं, पर काम पूरा होने से 6 दिन पहले ही बी जो था कार्य छोड़ चुका था। तो काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क निकालने के लिए पहले ए का काम लिखते थे, 16 काम मैंने किया था। उसके बाद बी का काम लिखते थे, 24 काम किया था। टोटल वर्क इनका एलसीएम आता है, एलसीएम हमारे पास 48 आ चुका था, इसको टोटल वर्क बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पर डे का काम निकालते थे। ए जो है 48 काम करने के लिए 16 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पे सिंपल 48/16 कर देंगे हम। 3 काम हमारा आ जाता है, पर डे का वर्क होता है। ए द्वारा एक दिन में 3 काम किए जाएंगे। उसी तरह बी का भी निकालेंगे, 2 आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पे बोला था कि दोनों 7 काम स्टार्ट करते हैं, पर काम पूरा होने से पहले 6 दिन जो था बी कार्य छोड़ चुका था। तो जब बी काम छोड़ चुका था तो लास्ट में कौन बचा था, ए बचा था। और इसीलिए हम यहाँ पे ए का 3 किए हैं। ए जो है एक दिन में 3 काम करता था, तो एक दिन में 3 काम करता था, 6 दिन में कितना करेगा, 18 काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे बी छोड़ चुका था, लास्ट में ए ही बचा था, इसलिए यहाँ पे 18 काम ए द्वारा कर लिए गए। टोटल काम हमारे पास 48 था, तो जब 18 काम ए ने कर लिया था तो 48 में से 18 काम कर देंगे, 30 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब 6 दिन के पहले तो ए और बी 7 काम किए थे, इसलिए 6 दिन के पहले जो था यहाँ पे ए और बी का एक दिन काम निकालेंगे। ए और बी के एक दिन काम निकालने के लिए ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो फिर 5 मतलब 5 जो काम था एक दिन में ए और बी के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे पास कितना काम बचा था 6 दिन के पहले, 30 ही काम बचा, क्योंकि 18 काम तो निकल चुका था ए द्वारा। 30 काम बचा था, इसलिए 30 में 5 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए और बी एक दिन में 5 ही काम करते हैं, इसलिए 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 6 दिन आ जाएगा। ये 6 दिन अगर हमसे क्वेश्चन में बोला होता दोनों कितने दिन 7 काम करते हैं, तो हमारा आंसर 6 दिन हो जाता। 7 काम तो 6 दिन किए थे, पर 6 दिन जो और आया था, 6 दिन तो बोला था 6 दिन पहले बिन छोड़ दी, मतलब 6 दिन तो अकेले ए ने किया था। तो यहाँ हमसे बोला तो कुल कितने दिन टाइम लगेंगे, अकेले का भी जब 7 काम किए थे दोनों का भी हमसे पूछा था कि कितने दिन काम करेंगे। तो यहाँ पे 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को एक मेथड से और आपको बता दे रहा हूं, वो भी जानकारी के लिए होना चाहिए आपके लिए। यहाँ पे ए और बी के द्वारा एक दिन का काम जो होता है 3 2 = 5 होता है। 5 काम ए और बी एक दिन में करते हैं। हमसे बोला था दोनों 7 काम स्टार्ट करते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पे 5 काम तो एक दिन में करते थे, अगर दोनों 7 काम स्टार्ट करते थे, लेकिन हमें ए नहीं पता कितने दिन तक करते थे। अगर हम यहाँ पे मान लें कि x दिन तक करते थे, दोनों जो 7 काम स्टार्ट किए थे x दिन किए थे, उसके बाद हमें ए बोला है कि 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ चुका था। जिस हिसाब से लैंग्वेज है क्वेश्चन को, उसी हिसाब से अगर हम लोग लगाने के इसको प्रयास करेंगे तो हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के लिए। स्टार्टिंग में 5x कहाँ से लिखा, अब उसको बता दे रहा हूँ एक बार और। यहाँ पे
इसका पहले ए और बी का टोटल वर्क 5 आता है, एक दिन का जो ए और बी काम करेंगे मिलके 5 काम करेंगे। हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि दोनों साथ साथ काम स्टार्ट करते हैं, पर हमें इस क्वेश्चन के लिए ये नहीं पता था कितने दिन साथ काम करते हैं। ये 5x कहां से आता है एक बार और मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये 5x कहां से आया है एक बार और बता दे रहा हूं। यहाँ पे ए और बी के द्वारा एक दिन का जो काम होता है वो 3 और 2 अगर ऐड करेंगे, क्योंकि एक ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, उसी तरह बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा जो कि 5 आता है। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों 7 काम स्टार्ट करते हैं, पर काम पूरा होने से पहले हमसे पहले लाइन बोला था दोनों 7 काम स्टार्ट करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि दोनों कितने दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x मानते हैं कि हमें जब पता ही नहीं तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। हम मानते हैं कि दोनों एक साथ काम x दिन तक करते हैं। उसके बाद बोला था 6 दिन पहले b ने कार्ड छोड़ चुका था, मतलब लास्ट के जो 6 दिन थे उसमें a ने काम किया होगा। a ने काम किया होगा तो यहाँ पे 6 × 3 हो जाएगा, और टोटल काम हमारे पास कितना था, टोटल काम यहाँ पे है 48 है, 48 काम, टोटल 48 काम था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 48 माइनस 18, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/5 इक्वल टू 6 डेज। यहाँ पे 6 डेज आ गया, x का वैल्यू है। और x क्या था, जब दोनों साथ साथ काम स्टार्ट करते थे वो दिन है। यहाँ पे साथ साथ काम तो 6 दिन किए थे, और 6 दिन पहले b ने छोड़ दिए, तो मतलब 6 + 6 12 दिन। यहाँ इस तरीके से भी आंसर आ जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है कि a + b किसी काम को 24 दिन में करते हैं, b + c किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तथा a + c जो है किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो हमसे बोला है कि जब तीनों साथ काम करें a + b + c उस काम को कितने दिन में करेंगे, तथा a जो है उसी काम को कितने दिन में अकेले करेगा, b उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, c उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के बता दिया, समझा दिया उसका मतलब क्या है, लिखो यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए भी पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे, a + b लिखते थे, यहाँ पे जो भी दिया रहता था उसको लिख देते थे। a + b कितने दिन में काम करते हैं, 24 दिन में करते हैं। फिर b + c हमें कितना दिया है, 30 दिन दिया है। उसके बाद हमें a + c कितना दिया है, 40 दिन दिया है। उसके बाद हम लोग का दूसरा काम रहता था टोटल वर्क निकालना। यहाँ पे टोटल वर्क एलसीएम लेते थे। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। मैंने आपके एलसीएम निकालना बता दिया, आप करके देख लीजिए कि 120 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 सबसे बड़ी संख्या है और 40 का मल्टीपल 120 से ही तीनों डिवाइड होंगे, इसलिए 120 आएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम में करते थे पर डे का वर्क निकालते थे, एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में a + b 5 काम करेंगे यहाँ पे। उसी तरह b + c जो है 4 काम करेंगे, और a + c जो है 3 काम करेगा। a + b जो है 5 काम करेगा एक दिन में, और b + c जो है यहाँ पे 4 काम करेगा एक दिन में, और उसी तरह a + c जो है 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बोला निकालने के लिए, a + b + c जो है उसका एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको जोड़ के कितना आता है टोटल वर्क, इन सबका टोटल वर्क कितना आता है। यहाँ पे देखिए a जो है 2 बार है, a + a है, उसी तरह b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा, 2a + 2b + 2c।
और यहाँ पे इस साइड हम जब जोड़ेंगे 2a 2b 2c का वैल्यू कितना आएगा, 5 4 9 3 12, यहाँ पे 12 आ गया। अब उसके बाद हम लोग a प्लस बी प्लस सी, यहाँ सब में 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। हम a प्लस बी प्लस सी को उस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 6। इधर आएगा भाग हो जाएगा 12 में, 12 में भाग हो जाए 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 6। यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो 6 आया है वैल्यू, वो एक दिन का काम है हमसे, लेकिन पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में a प्लस बी प्लस सी करेंगे। एक दिन का आ गया, उसके बाद का स्टेप हम लोग को पता है, जब एक दिन का आ जाता है तो टोटल का जो वर्क है उसमें डिवाइड कर देते हैं। टोटल वर्क हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का कितना होगा, 120 बटे टोटल वर्क अपान एक दिन का काम। एक दिन में 6 काम करता था तो 120 बटे 6 हो जाएगा, यहां से 12 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 20 दिन। a प्लस बी प्लस सी जो हमसे पहले क्वेश्चन के लिए पूछा था, उसका आंसर 20 दिन हो जाएगा, यहां पे आ चुका। जो कि अब हमें a निकालना है, a कितने दिन में काम करेगा। ये जो 120 काम है उसके लिए a कितने दिन में करेगा, तो हम a देखते, यहाँ पर देखते हैं हमें a प्लस बी है जो है उसका एक दिन का काम पता है, उसी तरह b प्लस सी का भी एक दिन का काम पता है, और a प्लस सी का भी एक दिन का काम पता है, लेकिन हमें वहां पे a का काम केवल पूछा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसमें जो तीनों जो a प्लस बी बी प्लस सी और a प्लस सी दिया है उस तीनों में किसमें a नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड में ही b प्लस सी है, यहाँ पे a नहीं दिया है। अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया है और यहाँ पे b प्लस सी दिया है, अगर हम a प्लस बी प्लस सी में अगर b प्लस सी को माइनस कर दें, तो यहाँ से अगर b प्लस सी का हटा दें तो हमारे पास केवल a बचेगा। तो a बचेगा और a हमसे पूछा भी है हमारा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पहला। a निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी हमें पूरा काम पता है, कितना है 6 है, 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब a निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे a किसमें नहीं था और b प्लस सी में a नहीं था, तो b प्लस सी का एक दिन का काम कितना था 4, यहाँ पे एक दिन का काम 6 था, तो यहाँ पे एक दिन का काम b प्लस सी का 4 था, तो यहाँ पे b प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा 4 आएगा। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यहाँ केवल a बचेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस करके 2। a जो है एक दिन का काम a का 2 आ गया, करना कितना है 120 काम करना है, 120 काम करना है, लेकिन एक दिन में 2 ही काम करता है, तो टोटल दिन कितना लगेगा 120 काम करने में, 120 बटे 2 बराबर 60 दिन। a का आ गया, उसी तरह हम b और c का भी निकाल सकते हैं। तो b और c का निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिमूव कर दे रहा हूं। हम लोग b का देखते हैं, b का उसी तरह जैसे a का निकाले उसी b का भी निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं b किस में नहीं है। b जो है हमारे यहाँ थर्ड वाले में नहीं, a प्लस सी में b नहीं है, तो इसमें हम a प्लस बी प्लस सी वाले में अगर हम b को यहाँ से a प्लस सी को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे b आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना है 6, और हमें b चाहिए, तो हम a प्लस सी को माइनस कर देंगे यहाँ से। a प्लस सी का एक दिन का काम कितना था 3 था, तो यहाँ पे 3 करके इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास b बचेगा। अब b कितना आ गया 3 आ गया। b जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 120 काम करने में कितना दिन लेगा 120 बटे 3, 3 चौक 12 40 दिन। b जो है 40 दिन का टाइम लेगा।
यहाँ पे दूसरा आंसर आ चुका है बी का 40 दिन होगा। उसी तरह हम लोग सी का भी देखते हैं, सी का देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं सी किस में नहीं है, सी ए में नहीं है, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का दिया है और ए प्लस बी प्लस सी का पता है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी वाले में ए प्लस बी को माइनस कर देंगे, सी बचेगा, सी का एक दिन का काम आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 है और हमें सी चाहिए तो हम ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा हमें। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया है, 5 आया है, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे ए से 1 चला गया, बी से बी चला गया, हमारे पास सी बचा, सी कितना है 1 आ गया है। सी का एक दिन का काम 1 है तो 120 काम करने में कितना दिन लेंगे, कितना टाइम लेंगे, 120/1 बराबर 120 दिन। सी जो है 120 दिन में काम करेगा। ठीक है, एक बार इसे आप लोग देख लीजिए, फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट मेथड की तरफ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यहां हमसे बोला है कि दोनों साथ साथ काम करते हैं परंतु एक एक दिन एकांतर रूप से काम करें तो काम कुल कितने दिन में पूरा होगा। हमसे पूछा है कि काम कुल कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दोनों साथ साथ काम करते तो हैं लेकिन एक दिन छोड़ के एक आता है, मतलब एकांतर रूप से काम करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ए उसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ए जो है 20 दिन में काम करता है तथा बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क एलसीएम होता है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। और इसके बाद पर डे काम निकालते हैं, पर डे कितना काम होता है, एक दिन कितने काम करते हैं इन लोग। तो 60 काम करने के लिए ए 20 दिन का टाइम लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20 3 काम करेगा। और उसी तरह बी जो है 60 काम करने के लिए 30 दिन का टाइम लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/30 हो जाएगा, 2 काम आ जाएगा। बाद हम लोग एक दिन का इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 5 काम करेंगे, 5 काम पर डे। ए और बी जो है 5 काम करेंगे, प्लस बी 5 काम आ गया, एक दिन का 5 काम ए और बी मिलके करते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल काम 60 है तो 60 काम करने में कितने दिन का टाइम लेंगे, ए प्लस बी 60 काम करने में अगर 5 काम एक दिन में करते हैं तो 60/5 हो जाएगा। यहां पर a प्लस बी का एक दिन का काम 5 काम आ चुका है। अगर a प्लस बी से 5 काम अगर डेली हो रहा है तो 60 काम करने में कितने दिन का टाइम लेंगे, a प्लस बी 60/5 इक्वल टू 12 डेज। मतलब a और b जो है साथ मिलके अगर काम करें तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। 12 दिन में ये जो काम था 60 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे एक साथ अगर हमसे यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछा होता कि ए इतने दिन में काम करते हैं, बी इतने दिन में काम करते हैं, टोटल काम कंप्लीट होने में कितने दिन का टाइम लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 हो जाता है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि दोनों साथ काम तो करते हैं परंतु एक एक दिन के एकांतर के रूप में करते हैं। एकांतर का मतलब आज ए किया कल बी करेगा। यहाँ पे जो 5 काम आया था एक दिन का ना आके यहाँ पे 2 दिन का आया था, क्योंकि इसमें जो है ए है फिर बी है, मतलब एक दिन तो ए आया है, उसके बाद अगले दिन कौन आया, बी आया है। तो यहाँ पे अगर 1 + 1 को अगर डे को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 डेज का निकलता है, 2 डेज का। तो यहाँ पे हमारा जो काम आया था 5 और 2 दिन का था, तो यहाँ पे जो 12 दिन आया है वो तो a प्लस बी का 2 दिन का आया है। तो यहाँ पे अगर हम 12 में अगर 2 को गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल दिन आ जाएगा 24 डेज। ये आंसर है जो पूछा हमसे, ये आंसर है। अगर हमसे जब एकांतर के रूप में पूछता है तो हम सिंपल टोटल वर्क निकाल के उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल डेज जो आएगा वही एकांतर के रूप में कार्य होता है।
मैंने एक दो कहां से लाया, एक बार आओ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ जो 5 काम आया था वो एक दिन का a प्लस बी का काम निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एक एकांतर रूप में बोला था, तो a एक दिन काम करेगा, उसके बाद b अगले दिन आएगा, मतलब a एक दिन आ गया, b उसके बाद अगले दिन आ गया, टोटल 1 + 1 2 दिन हो गया। 2 दिन का काम जो था 5 था। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन जो साथ साथ करते थे तो यहाँ पे एक दिन का काम 5 आता, दोनों साथ करते थे तो 5 काम एक दिन में करते थे। लेकिन यहाँ 5 काम करने के लिए 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। ए और जो बी है वो 5 काम करने में ही 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी जब 5 काम करने में 2 दिन का टाइम लेते हैं, तो उसी तरह जब यहाँ पे हम लोग 12 निकाले तो अगर जब साथ साथ काम करते तो यहाँ 12 उसलिए आया था। लेकिन जब 2-2 दिन का टाइम ले रहे थे तो यहाँ पे दिन में भी 2 का गुणा कर देंगे तो 24 डेज जो हमारा आंसर आएगा, 12 गुणे 2 करेंगे 24 आ जाएगा। और 24 जो होता है एकांतर के रूप में काम जब करेंगे उसका 24 होता है। एक क्वेश्चन में इसका और अगर 3 लोग दिए तो उसका कैसे करते हैं उसको भी एक बता दे रहा हूं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे भी क्वेश्चन वही है अल्टरनेट डेज वाला। अगर मैं आपको उसका लैंग्वेज कैसे एक बार मैं उसको बता दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे दिया ए किसी काम को इतने दिन में करता है तथा बी उसी काम को इतने दिन में करता है और सी उसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे बोलेगा कि तीनों साथ साथ काम एकांतर रूप से करते हैं तो काम कंप्लीट होने में कितना दिन का टाइम लगेगा। जो पिछले क्वेश्चन का लैंग्वेज था सेम टू सेम इसी का भी है। वहां जहां 2 था यहाँ 3 हो जाएगा। इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ए लिखेंगे सबसे पहले, ए का काम 24 दिन में काम करता है। उसी तरह बी का कितने दिन में काम करता है 30 दिन में। फिर सी कितने दिन में करता है 40 दिन में। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेते थे। एलसीएम इसका जो आता था टोटल दिन होता था। टोटल एलसीएम जो आएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। टोटल डेज मतलब टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद पर डे काम निकालते थे, पर डे का, और यहाँ पे टोटल वर्क। पर डे काम निकालने के लिए इसको इसमें डिवाइड कर देते थे। 120/24 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका करते थे, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 × 12 4 हो जाएगा। फिर सी का कितना हो जाएगा 3 × 4 12 3 आ जाएगा। एक दिन का काम आ गया। और यहाँ पे हम ए बी सी का एक दिन का पहले निकाल लेते हैं कितना होता है। ए बी सी 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो 12 आया है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ पे जो 12 आता है ए प्लस बी प्लस सी का, तो 12 आता है एक दिन का काम आता है, क्योंकि पर डे का काम तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। पर डे का काम निकालने के बाद जो ए प्लस बी प्लस सी होते हैं 12 काम तो एक दिन में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे बोले तो अल्टरनेट डेज, मतलब एकांतर रूप से अगर आज ए काम करेगा तो बी और सी नहीं करेगा, अगर बी करेगा तो ए और सी नहीं करेगा। उसी तरह अगर सी काम पे आएगा तो ए दोनों लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब मतलब तीनों लोग अलग अलग दिन आ रहे हैं, मतलब एक दिन ए आया होगा काम करने, एक दिन ए आया है, फिर उसके बाद एक दिन ए आ गया है काम करने, उसके बाद एक दिन ए आया है। जिस दिन एक आ जाएगा उस दिन दोनों नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मतलब तीनों को कंप्लीट आने में, तीनों को एक एक बार काम करने में कितने दिन का टाइम लग रहा है। एक दिन तीनों को एक एक बार आने में 3 दिन का यहाँ पे टाइम लग जा रहा है। 3 दिन का, तीनों को एक एक दिन काम कर लेने के लिए 3 दिन का टाइम लग रहा है। और यहाँ पे जो 12 आया है 12 ही जो है 3 दिन में काम करते हैं तीनों मिलके। जो 12 है 3 दिन में काम करते हैं तीनों मिलके। अगर यहाँ पे हम सिंपल
12 जो एक दिन का 3 दिन का काम है, अगर इसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो 120/12 आ जाएगा, 12 दहा में 120, 10 दिन। ये जो 10 दिन आता है ये तो ए और बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का टोटल दिन आता है, लेकिन यहाँ पे लग कितना रहा था, 3 लग रहा था, क्योंकि 3 दिन में तो 12 काम करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर साथ साथ बोला होता तो हमारा 10 दिन आंसर हो जाता, लेकिन एकांतर रूप से ए बी सी अलग अलग दिन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके आंसर में 3 का गुणा कर देंगे। 10 गुणे 3 बराबर 30। ये मेन आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि तीनों अलग अलग दिन आते हुए भी काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो 30 दिन में करेंगे। अगर हाँ तीनों अगर एक साथ आते, तीनों एक ही दिन, तीनों आज भी काम करते, कल भी करते, अगर परसों भी करते, तो हमारा आंसर 10 ही होता। लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग दिन आ रहा है तो मतलब 3 दिन में 12 काम करेंगे, तो उसी तरह लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 3 गुणा कर देंगे। जैसे इसके पहले वाले 2 लोग थे, 2 गुणा किए थे, यहाँ पे 3 है, 3 गुणा करेंगे। अगर इसी तरह 4 रहेंगे तो हम टोटल वर्क निकालने के बाद, टोटल जो दिन आता है उसमें निकालने के बाद फिर 4 का गुणा कर देंगे। इसी तरह हमारा एक क्वेश्चन चलता रहेगा। आप एक बार इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो a प्लस बी प्लस सी का अगर अल्टरनेट जो डेज था वो तो पूरा पूरा कट जा रहा था, चलो हमारा आंसर आ जा रहा था। अगर यहाँ पे पूरा पूरा ना कटे, जैसे यहाँ पे 10 पूरा आ गया था, 10 दिन हो गया था, उसका ट्रिपल कर दिया, आंसर आ गया। अगर यहाँ पे पूरा पूरा ऐसी कोई संख्या बटे माने जो पूरा पूरा ही ना कटे, मतलब कंप्लीट इसका डिवाइड ना हो, तो क्या होगा, हम इसके लिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। हमें अगले क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और हमसे बोला है कि दोनों एकांतर रूप से काम करें और ए से काम स्टार्ट करते हुए करें तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। लैंग्वेज आप लिखना चाहते लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं दोनों एकांतर रूप से काम करें और ए से स्टार्ट करते हुए करें तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितने दिन का टाइम लेगा। एक क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की पे आधारित है, लेकिन यहाँ पे जब उसका पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ए जो है 10 दिन में काम करता है, उसी तरह जो बी है वो 20 दिन में काम करता है। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेते थे, एलसीएम यहाँ पे 20 आ जाएगा। उसके बाद पर डे काम निकालते थे, पर डे का काम आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। उसके बाद क्या करते, टोटल काम को जोड़ते थे, ए प्लस बी करते थे, ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी टोटल करते थे, 2 1 3 कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें मतलब डिवाइड करते थे, तो पूरा पूरा कट जाता तो उसका डबल कर देते तो ये आंसर हो जाता था। इसमें भी करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। इस तरीके से ए प्लस बी जो है एक दिन में इतना काम करता था, ए प्लस बी टोटल काम कितना करना है, 20 काम करना है इसको, और एक दिन में कितना करता था, 3 करता था। यहाँ पे देखिए 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, मतलब 20 जो है 3 से नहीं कटता है, 20 जो है 3 से नहीं कट रहा। तो इस कंडीशन में हम डबल कैसे करेंगे, अगर हम लोग क्या पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, ए प्लस बी निकालने के बाद जितना आता है उसका डबल कर देते थे। अल्टरनेट मतलब एकांतर जब काम होता था, एक दिन ए आएगा दूसरे दिन बी आएगा, उस तरीके जब काम होता था तो जो ए प्लस बी का जो बटे उटे करके जो आंसर आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, 2 गुणा कर देते थे। और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 40/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 या 39, 13 सही 1/3 ए आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए आंसर टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है, तो आप खुद समझ जाएंगे गलत क्यों आ रहा है। 13 सही 1/3 एग्जाम में अगर आएगा तो अगर ऑप्शन में भी दिया रहेगा तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा जरूर, तो ये लेकिन एक गलत हो है, इसको आप टिक मत कर दीजिएगा। मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब पूरा पूरा नहीं करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 20 काम है, करना कितना है, एक दिन में 3 काम करते थे। ए बी मिल के एक दिन में 3 काम करते थे, और एक दिन जब एकांतर रूप से होता है तो ए बी कितना हो जाता है, वही 2 दिन का हो जाता काम। 2 दिन में ए बी मिल के 3 काम करते थे, लेकिन यहाँ पे 20 काम टोटल है, तो 20 काम करने के लिए कितने दिन का टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 20 लिखते हैं,
टोटल वर्क लिखते हैं 20। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 20 3 से कहाँ तक डिवाइड होगा, मतलब 3 के एकदम नजदीक तक कहाँ तक डिवाइड हो जाता है। तो टेबल में 6 3 18 होता है, 18 मतलब 20 से कम होता है, और उसके बाद अगर 1 जाएंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 20 से ज्यादा जाना नहीं, 20 से कम ही रहना है। तो हम 18 एक इसमें क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, एक जगह 18 लिख देंगे और 20 में से 18 अलग कर लिए, और बचा कितना उसके बाद 20 में से 2 बचा, 18 अलग हो गया, बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब जो 20 था उसमें से जहां तक इसका जो भी एक दिन का काम होता है, जहां तक डिवाइड होता है वहां तक अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसी तरह करते हैं। फिर 18 काम करने में ए और बी को जो 2 दिन में 3 काम करते थे, ए प्लस बी जो एकांतर रूप से जब 2 दिन में 3 काम करते थे, तो 18 काम करने में कितने दिन का टाइम लेंगे, 18/3 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 दिन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 दिन का टाइम लेते, जो पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लास्ट में निकालने के बाद 2 का गुणा करते थे, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दिन। मतलब जो ए और बी है वो 18 काम करने के लिए 12 दिन का टाइम लेते हैं। ए बी का मिलके अगर काम करते तो 6 दिन होता, लेकिन यहाँ पे एकांतर रूप करते थे, इसलिए मतलब 2 यहाँ पे 2 संख्या थी, इसलिए यहाँ पे 2 गुणा कर दिए थे। अगर यहाँ पे 3 जैसे पिछले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी था, तो यहाँ पे 3 गुणा हो जाता, तो यहाँ पे टोटल डेज आ जाता। यहाँ पे 18 काम करने के लिए ए प्लस बी द्वारा 12 दिन का टाइम लेते हैं। मतलब जब 12 दिन का टाइम लेते हैं, हमारे पास लास्ट में कितना बचा है, 12 दिन बाद कौन सा दिन आता है, 13वां दिन आता है। 13वें दिन आता है, 13वें हमारे का मतलब 13वां दिन आता है। 13वां दिन कौन काम करने आएगा, यहाँ पे देखिए हमसे बोला था ए स्टार्ट करता है, मतलब ए स्टार्ट करता है तो पहले दिन ए आ जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, फिर 5वें दिन ए आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5वें दिन, फिर 7वें दिन आएगा, फिर 9वें दिन आएगा, फिर 11वें दिन आएगा, फिर 12वें दिन बी आएगा, फिर 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। मतलब यहाँ पे जितने अल्टरनेट डेज है, मतलब जितने अल्टरनेट और ऑड संख्या पे हैं, जितने विषम संख्या पे 1 3 5 7 9 11 13 जितने विषम संख्या पे अल्टरनेट डेज आते हैं, उस पे मतलब ए काम करता है। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए काम करेगा, अगर बी से स्टार्ट होता तो बी काम करता है यहाँ पे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला था ए से स्टार्ट करते हुए, मतलब पहले दिन कौन काम किया था, ए किया था, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन फिर ए आ जाएगा। उसी तरह जब अल्टरनेट डेज निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, मतलब जो विषम संख्याएं आती हैं, विषम डेज आते हैं, उस पर कौन काम करेगा, तो यहाँ पे ए काम करेगा। तो ए कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो इसको करना कितना है, 2 काम बचा है केवल, तो एक दिन में अगर 2 काम करता है 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 दिन आ जाएगा। एक दिन आ जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम किससे काम करा रहे हैं, केवल ए से काम करा रहे हैं। ठीक है, केवल ए से जब काम कराएंगे तो फिर एक अकेला ही 13वें दिन आएगा ना, बी तो आएगा नहीं साथ में, क्योंकि जब हम ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते थे, क्योंकि जो ए प्लस बी है अगर दोनों एक साथ 3 काम करते थे, तो यहाँ पे अगर हम निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, 2 का गुणा कर देते थे लास्ट में। जब साथ साथ थे तो दोनों गुणा करते थे। अब यहाँ पे 13वां दिन तो कंफर्म है कि ए आना नहीं है, एक ही दिन बचा है, एक ही दिन। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा काम होता फिर अगले दिन हम लोग ले जाते, लेकिन जब 2 पूरा कट गया, एक दिन में ही हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे 13वें दिन केवल ए आता है। 13वें दिन ए आएगा तो ए ही काम करेगा, बी आएगा नहीं, इसलिए एक दिन आएगा और काम खत्म करके चला जाएगा। अगले दिन फोन करके बोल देगा बी को कि भाई साहब काम खत्म हो गई, और अगले दिन तुम मत आओ। मतलब 12 दिन तो ए और बी ने मिलकर एक दिन काम किया था। फिर 13वें दिन जब नंबर आया था तो बी ने काम किया, ए ने काम किया, बी का नंबर अगले दिन का बचा ही नहीं, काम खत्म हो चुका है। तो हमारे पास टोटल दिन कितने आ गए, हमसे टोटल दिन पूछा था, तो 12 + 1, 12 + 1 मतलब 13 दिन। ये टोटल आंसर है, 13 दिन आंसर। समझ में आई? हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 24 दिन में करता है।
यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ लैंग्वेज, क्योंकि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम वही लैंग्वेज है। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। बोला क्या है हमसे, मान लीजिए क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज हमसे बोला है कि दोनों एकांतर रूप से काम करते हैं और ए से स्टार्ट करते हुए काम करते हैं, तो टोटल काम करने में कितने दिन का टाइम लेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन पहले की, इसके पहले जो लगवाए तो उसी की तरह है, इसको उसी तरह लगाते हैं। देख लेते हैं। ए का काम लिखेंगे 16 दिन, बी का काम लिखेंगे 24 दिन में करता है कंप्लीट। उसके बाद एलसीएम लेते हैं। उसके बाद एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 48। 48 क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यहाँ पे आता है टोटल वर्क कॉलम, अगले कॉलम आता है पर डे का कितना काम करते हैं। तो पर डे काम निकालने के लिए ए 48 काम 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। उसी तरह बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे, एक दिन में देखते हैं इनका कितना काम आता है। एक दिन में 5 काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एकांतर रूप से काम करते हैं, इसलिए एक दिन ना होके यहाँ पे ए प्लस बी जो है, एक दिन ए आएगा दूसरे दिन बी आएगा, यहाँ पे इसलिए 2 दिन हो जाता है। 2 दिन में मिलके 5 काम करते हैं ए और बी। उसके बाद हम लोग जो एक दिन का काम इसका आता है ए प्लस बी का 48 में डिवाइड करते हैं। 48 में डिवाइड करके देखते हैं 48 तो ए प्लस बी का टोटल काम 48 काम करना है। एक काम एक दिन में आप 5 काम करते हैं तो 5 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोग पूरा जब डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग बताए थे कि इसको अलग कर लेंगे, 2 भाग में इसको बांट देंगे 48 को। और कैसे बांटते हैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। सबसे पहले हम लोग 48 लिखते थे, टोटल वर्क लिखते थे। टोटल वर्क में किससे डिवाइड करता है उसको देखते थे, 5 से डिवाइड करना था, तो हम लोग इसको अलग वहां से करते थे जहां से पूरा 5 से डिवाइड हो जाए। सबसे जो नजदीक का डिवाइड होगा वही अलग करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 45 जो है 5 से पूरा एकदम नजदीकी संख्या जो कि डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 48 में से अगर 45 गया, बचा कितना हमारे पास, 3 बचा है। और 45 काम, 48 में से 45 काम को अलग कर लिया, 3 काम को अलग कर लिया। और 45 काम करने में ए प्लस बी जो है 2 दिन में कितना 5 काम करते हैं, तो 45 काम करने में कितना दिन का टाइम लेंगे, तो 45/5 कर देंगे यहाँ पे। हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। लेकिन जो 9 है इसमें 2 दिन का काम जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टोटल आ जाएगा 18 डेज। ए बी मिल के एक दिन छोड़ के जब काम करने आएंगे तो ए बी जो 45 काम करने में 18 दिन का टाइम लेंगे। और बचा 3 काम, 3 काम कौन से दिन होगा, 18 दिन तो ए बी ने किया था। अब जो 3 काम बचा है उसको 19वें दिन के लिए बचा, 19वें दिन कौन काम करने आएगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक बात आपको और बता दे रहा हूं। अगर हमसे यहाँ पे तो बोल दिया था ए से काम स्टार्ट करते हुए, अगर बोल देगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी बोलेगा तो हम यही मान के चलेंगे जो पहली संख्या होगी। मान यहाँ पे ए दिया है पहला, इसलिए हम यही मान के चलेंगे ए से ही काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमसे यहाँ बोला से दिक्कत नहीं है, तो ए से काम स्टार्ट होता है। मतलब ये मैंने इसकी पहले वाला क्वेश्चन बताया था, जो विषम संख्याएं होती हैं, जो विषम दिन पे आते हैं संख्याएं, उसको मतलब ए काम करेगा, जो सम संख्याएं जो सम दिन पे आते हैं उसको बी काम करेगा। इस तरह मैंने बताया था, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, जो मतलब विषम संख्या है इस पे, क्योंकि पहले दिन से स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। फिर बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा कौन से दिन पे, दूसरे दिन पे आ जाएगा। फिर अगले दिन ए आएगा, बी आएगा नहीं, ए आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1, 3, 5 है, इस तरीके से जो है मतलब विषम जो संख्या है, विषम संख्या पे कौन आ रहा है, विषम संख्या मतलब यहाँ पे दिन है तो विषम दिन पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो 19 क्या है, विषम संख्या है, विषम दिन हो जाएगा। विषम संख्या है तो विषम दिन पे कौन आएगा, हमारे लिए ए आएगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर डे यहाँ पे काम निकलता है, और ये टोटल वर्क है। पर डे जो है ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो इसलिए अगर 3 काम लास्ट में बचा ही है तो 3 का एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दिन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि 19वें दिन तो ए ही आया है, उसमें बी तो ऐड नहीं है। अगर जब ए बी साथ आते थे तब यहाँ से 2 का हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे लास्ट दिन ए आया अकेला, इसलिए 1 दिन ही होगा। तो हमारे पास पहले 18 दिन आ चुका था, अब 1 दिन और आ गया है, तो टोटल कितना हो गया, 18 + 1 19 दिन। ये आंसर होगा जो हमसे पूछा था।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।